न्यूज़ 84 में आपका खैर मकदम है। मैं आज़म अली खान यूसुफ ज़ई हूँ। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, योगी आदित्यनाथ का मुतनाज़ बयान। मुहर्रम को तशद्दुद और कावड़ यात्रा को इत्तेहाद का करार दिया जश्न। बर्थडे गिफ्ट के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। बेटी की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला भूपेश बाघेल का एक्स पोस्ट और बयान। पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को देखा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार, तकरीब से किया खिताब। आरएसएस और कम्युनिस्ट नजरियात से मेरा मुकाबला जारी रहेगा। कायदे अपोजिशन राहुल गांधी का बयान। कहा, अवामी एहसासात से खाली दिल लोग कभी अवामी कायद नहीं बन सकते। मॉनसून इजलास से कबल 19 जुलाई को होगी इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग। मौजूदा सियासी हालात और इंतखाबी तैयारियों के साथ अपोजिशन की हिकमत अमली पर होगा गौर। बनाकर चरला केस से तवज्जो हटाने के लिए रेवंत रेड्डी मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। खम्मम में केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आउटर रिंग रोड पर कार हादसे में 4 अफराद हलाक। कार ने पीछे से लॉरी को दी टक्कर। गजा में इजराइल के हमले जारी। ताजा हमलों में कम से कम 56 मजीद फलस्तीनी शहीद। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम के जुलूसों को तशद्दुद, तोड़फोड़ और आगजनी से ताबीर किया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रा को इत्तेहाद का जश्न करार दिया। योगी आदित्यनाथ वाराणसी में एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे और मुतनाज़ा और माशराती तकसीम को गहरा करने वाला बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में मुहर्रम के दौरान पेश आए एक हादसे का हवाला देते हुए कहा, बाज़ मौक़ों पर सख्ती बग़ैर नज़्म कायम नहीं किया जा सकता, यानी बग़ैर सख्ती के नज़्म कायम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सावन से पहले मुहर्रम था, हमने ज़ाब्ता बनाया था, ताज़िये की ऊंचाई महदूद रखी जाए ताकि बिजली की लाइन्स और दरख्तों को नुकसान न पहुंचे। लेकिन जौनपुर में ताज़िया इतना ऊंचा बनाया गया कि वो हाई टेंशन लाइन की जद में आ गया। 3 अफराद हलाक हो गए। फिर सड़क जाम करके हंगामा किया गया। पुलिस ने पूछा तो मैंने कहा, लाठी मारकर निकालो, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस बयान पर किसी ने सोशल मीडिया पर मुखालफत भी नहीं की है, जिससे यह जाहिर होता है कि अवाम इस तर्ज अमल को मुनासिब समझते हैं। मुहर्रम के जुलूस से मुतालिक योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले हर मुहर्रम का जुलूस इंतशार, आगजनी और तोड़फोड़ का सबब बनता था। दूसरी तरफ सावन के महीने में निकलने वाले कावड़ यात्रा इत्तेहाद और अकीदत का अजीब संगम है। इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला भूपेश बाघेल के फर्जंद चैतन्या बाघेल को रियासत में करोड़ों रुपए के मुबैना शराब स्कैम मामले में गिरफ्तार किया है। साबिक वज़ीर आला भूपेश बाघेल की रिहाइशगाह पर ईडी की कार्रवाई के बाद उनके फर्जंद की गिरफ्तारी की इत्तला मिली।
बेटे की गिरफ्तारी के बाद बाघेल ने एक्स पोस्ट पर रद्दीमल दिया। उन्होंने लिखा कि बर्थडे गिफ्ट के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। उन्होंने लिखा कि जिस तरह की सालगिरह का तोहफा मोदी और शाह की जानिब से दिया जाता है वो दुनिया की किसी जमहूरियत में कोई नहीं दे सकता। छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बाघेल का कहना है कि कांग्रेस अडानी के खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने ईडी की छापामार कार्रवाई को अपोजिशन को दबाने की साजिश करार दिया। उनका कहना था कि अब वो मेरे बेटे को निशाना बना रहे हैं ताकि कोई अडानी के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। उन्होंने बताया कि हम न घबराएंगे और न सर झुकाएंगे। आज मेरे बेटे को उसके जन्मदिन पर यानी सालगिरह पर गिरफ्तार किया गया। पिछले साल मेरी सालगिरह पर मेरे मुशीर को निशाना बनाया गया था। सब लोग बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बदला नहीं। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। सर, स्पेसिफिकली आपको कई बार टारगेट किया गया है, तो क्या ये आपने आवाज भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी खिलाफ ना बोल सके। हर बार स्पेशल ओकेजन को ही जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। सर, हर बार स्पेशल ओकेजन को ही देखते हैं। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था। जेडीयू लीडर नीरज कुमार ने वज़ीर आज़म मोदी के दौरे बिहार पर आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर शदीद तनकीद की। उनका कहना था कि जिस शख्स को सियासी तौर पर घर पर नज़रबंद कर दिया गया वो खुलेआम ट्वीट करता नजर आ रहा है। उन्होंने लालू यादव को सिर्फ एक रबड़ स्टैम्प करार दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा शान सौगात विकास के मापदंड के लिए, लेकिन घोर कलयुग है। जो आदमी को घर में राजनीतिक रूप से नज़रबंद कर दिया गया है वो ट्वीट पर खुले नजर आते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी के पिताजी पूर्व में कैदी नंबर रहे 3351, साक्षात विराजमान है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है लेकिन दिमाग अपडेट है और राजनीतिक ट्वीट कर रहे हैं। अरे ट्वीट करने के फेरा में जनता आप लोग को क्विट कर दी, ये एहसास नहीं है लालू जी? अरे वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में दी एयरफोर्स स्कूल की 70वीं रेजिंग डे तकरीब में शिरकत की है और इस मौके पर खिताब किया है। उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में कदम रखा, इसी तरह हमने अफगानिस्तान, नेपाल और यमन में भी हिंदुस्तानी बाशिंदों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन मुनक़िद किए। वज़ीर ख़ारजा बैरून सफारतकारी के हुनर पर इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सफारतकारी में गुजारा है। मुज़ाकरात के लिए आपको बेहतर तैयारी करनी होती है और मुकाबिल मुज़ाकरात कार से आगे सोचना होता है। A large part of it is actually what would be considered operations of some kind. Today, it has caught the attention of the Indian public because often our citizens are in difficulties abroad. So, in our own lexicon in the MEA today, we also have, we have Operation Ganga, where we went into Ukraine. Perhaps that's the most famous one, but whether it was Afghanistan, whether it was Nepal, whether it was, what we did in Yemen. I mentioned this to you because there was a second, I would say, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने ऑपरेशन सिंदूर का आज़्म बिहार की सरजमीन से लिया था और आज पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को देख रही है। वज़ीर आज़म का कहना था कि प्रधानमंत्री धन
धनिया कृषि योजना को मरकजी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है और इस स्कीम के तहत ऐसे 100 अजला की निशानदेही की जाएगी जहां ज़रूरी पैदावार की सलाहियत ज़्यादा है लेकिन आमदनी कम है। उनका कहना था कि एनडीए का मिशन हर पसमानदा तबके को तरजीह देना है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा था। ये काम भी हमारी ही सरकार ने किया। हमारे आदिवासी समाज में भी जो सबसे पिछड़े थे, सरकार ने उनके लिए जनमन योजना शुरू की। अब इनके विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। अब इसी भावना से एक और बहुत बड़ी योजना शुरू की जा रही है। 2 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कृषि के मामले में सबसे पिछड़े 100 जिलों को चिन्हित किया जाएगा। ये ऐसे जिले होंगे जहां खेती से जुड़ी संभावनाएं तो भरपूर है, लेकिन पैदावार और किसानों की आय के मामले में ये जिले अभी भी पीछे हैं। इन जिलों के किसानों को इस योजना के तहत प्राथमिकता देकर मदद दी जाएगी। यानी पिछड़े को प्राथमिकता, इसका सीधा लाभ देश के करीब 2.25 करोड़ किसानों को होगा। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा था। ये काम भी हमारी ही सरकार ने किया। हमारे आदिवासी समाज में भी जो सबसे पिछड़े थे, सरकार ने उनके लिए जनमन योजना शुरू की। अब इनके विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसलिए मैं कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि मैं नजरियाती तौर पर आरएसएस और कम्युनिस्ट नजरियात से हमेशा मुकाबला करता रहूंगा। उनका कहना था कि इन पार्टियों से मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उनके दिल में लोगों के लिए कोई जज्बा नहीं होता। आप ख्वाह कितनी ही तकरीरें कर लें, अगर आपके दिल में लोगों के एहसास, आपके दिल खाली हो लोगों के एहसास से, तो आप उनसे जुड़ने और गले लगाने को उन्हें तैयार नहीं होंगे और आप ऐसा कभी अवामी रहनुमा नहीं बन पाएंगे। And the politics of feeling that you can put yourself in the place of a little child who cannot hear. I fight the RSS ideologically. I fight the CPM ideologically. And I fight them in the realm of ideas. And I fight them in the realm of speech. But my biggest complaint with them, is that they do not have feelings for people. You can give whatever speeches you want. You can have whatever ideas you want. If you do not feel for people, if you're not ready to connect with people, if you're not ready to hug people, you cannot be a leader. And so that is my biggest complaint, that if you're in politics, feel what people are thinking. मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना था कि राहुल गांधी बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। SIR का मामला इस वक्त बिहार में जारी है, लेकिन इस किस्म की कार्रवाइयाँ उनके दौर में भी हुआ करती थी और इसका सीधा मतलब यह है कि वो बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं और फिर जवाबदेही से फरार इख्तियार करते हैं। आरजेडी लीडर राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट मनोज कुमार झा ने राहुल गांधी के बयान का दिफा किया। उनका कहना था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव SIR से मुतालिक जो बयान उन्होंने दिया है, बिहार के आम वोटर्स का भी यही कहना है। आप दिल्ली, होशियारपुर, लुधियाना, सूरत या मुंबई में बरसरे रोजगार बिहार के आवाम से भी दस्तावेजात से मुतालिक पूछें तो आपको मालूम होगा कि उनका क्या जवाब है।
वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले सारिफिन को बिजली के बिल के लिए बहुत ज़्यादा रकम अदा करनी पड़ती थी, लेकिन 2018 में हमने इस अमल को आसान बना दिया। हम बिहार के ख़ानदानों को मुफ्त बिजली फराहम कर रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपए से जायद की लागत से 430 नए मंसूबों को मंजूर किया गया है और हम उन पर काम भी कर रहे हैं। और 2025 के बजट में मुखाना बोर्ड के क़याम, एयरपोर्ट के इफ्तिताह, मगरबी कोसी नदी के लिए माली इमदाद का ऐलान भी किया गया है। हिंदुस्तान ने अपनी जौहरी सलाहियत के हामिल और कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का कामयाब तजर्बा किया। ये तजर्बा कल रात हुआ। उड़ीसा के इलाके चंदीपुर में वाक़े ITR से किया गया है। वज़ारत दिफा का कहना है कि एक कामयाब तजर्बा स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की निगरानी में किया गया था। छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बाघेल के रिहाइशगाह और दफ्तर पर ईडी ने छापा मारा। ईडी की जानिब से ये कार्रवाई आज सुबह 6 बजे शुरू की गई थी। ईडी के अहलकार भूपेश बाघेल की रिहाइशगाह पहुंचे। उनके साथ CRPF और पुलिस अहलकारों की बड़ी तादाद मौके पर मौजूद थी। साबिक वज़ीर आला भूपेश बाघेल ने सोशल मीडिया पर ईडी की इस कार्रवाई की इत्तला दी। बिहार के दारुल हुकूमत पटना के पारस हॉस्पिटल में जुमरात यानी 17 जुलाई को दिन दहाड़े जेर इलाज कैदी चंदन मिश्रा के कत्ल के बाद बिहार की सियासत में खलबली मच गई। लॉ एंड ऑर्डर पर सवालात उठने लगे। पुलिस ने बर वक्त मुजाहरा किया। 5 शूटर्स की शनाख्त कर ली। अब पुलिस उनको पकड़ने के लिए मुसलसल छापेमार कार्रवाई कर रही है। दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में होंगे। चंदन मिश्रा के कत्ल में मुलविस 5 शूटरों में सबसे आगे जो शख्स अस्पताल के अंदर मौजूद CCTV में फुटेज में दिखाई दे रहा था, उसकी शनाख्त तौसीफ बादशाह के नाम से हुई है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से 2 रोज़ कबल अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद ने एक अहम ऑनलाइन मीटिंग तलब की है। 19 जुलाई को शाम 7 बजे मुनक्किद होगी। मीटिंग में मुल्क के मौजूदा सियासी हालात, पार्लिमानी इजलास के दौरान अपोजिशन की हिकमत अमली और आने वाले असम्बली इंतखाबात पर तफसीली बातचीत मुतवक्को है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। अब ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। अमेरिकी मसनूआत को जल्द ही हिंदुस्तान के बाजार में रसाई मिलने वाली है। उनका कहना है कि इंडोनेशिया वाले फार्मूले पर हिंदुस्तान के साथ भी मुआहदा तय पाएगा, यानी अमेरिकी मसनूआत पर हिंदुस्तान में 0 टैरिफ लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ट्रंप ने गुज़िश्ता मंगल को इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया था। अमेरिकी सामानों पर इंडोनेशिया में कोई टैरिफ नहीं देना होगा। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और कुछ दीगर ममालिक के साथ भी ऐसा ही मुआहदा हो सकता है। अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर कोई टैरिफ नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान अगर अमेरिका में अपने प्रोडक्ट बेचता है तो उस पर टैरिफ लगेगा। फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के खुसूसी गहरी नज़रसानी यानी SIR का अमल अब बिहार के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में नाफिज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का मंसूबा है कि रियासत ब रियासत इसे नाफिज करके पूरे मुल्क की वोटर लिस्ट को फर्जी वोटर से पाक किया जाए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यह फैसला उसने तमाम सियासी जमातों के साथ तबादला ख्याल के बाद लिया। हालांकि अपोजिशन जमातों के खदशात की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिसकी समाअत 28 जुलाई को होनी है। अमरीकी हुकूमत ने TRF को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इत्तला दी। TRF ने साल 22 अप्रैल को पहलगाम के वादी में दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसमें पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने 26 सयाहों को गोली मारकर हलाक कर दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर तेजस्वी यादव ने तनकीद की है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि वज़ीर आज़म सबसे पहले उन रहनुमाओं को एजाज़ देंगे जिन्होंने सावन के महीने में मटन पार्टी की थी और इस अमल को खुद के दोहरे मेयार की नुमाइंदगी भी बताएंगे। उन्होंने कहा, यानी तेजस्वी ने तनकीद की वज़ीर आज़म के दौरे बिहार पर। वज़ीर आज़म मोतिहारी में 132 माह कबल की गई चीनी मिल खुलवाने की बात पर माजरत भी करेंगे और इसका इल्ज़ाम सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य पर डालेंगे। अपने तंज़िया अंदाज में उन्होंने मज़ीद लिखा, मोदी बिहार में जराइम पर काबू न पाने की जिम्मेदारी भी 50 साल पुरानी हुकूमतों पर डाल देंगे
और उन पुलिस एहलकारों को एजाज़ देंगे जिन्होंने किसानों को मुजरिम करार दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना मामले में तबलीगी जमात के खिलाफ दर्ज एफआईआर को मुस्तरद कर दिया। कोरोना वबा की पहली लहर के दौरान तबलीगी जमात से मुंसलिक कई लोगों पर इसलिए एफआईआर दर्ज की गई थी क्योंकि उन्होंने बैरून ममालिक के लोगों को अपने यहाँ पनाह दे रखी थी। अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सभी एफआईआर को मुस्तरद कर दिया है और अपना फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि चार्जशीट रद्द की जाती है क्योंकि मौजूदा सबूतों और हालात को देखते हुए मुकदमे को आगे बढ़ाना मुनसिफाना नहीं होगा। आइंदा साल 2026 के मुक़द्दस सफ़र हज के लिए हुकूमत हिंद की वजारत बराए अक़लियती उमूर के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया की सरकारी वेबसाइट पर हज दरख्वास्तें जमा करने का अमल जारी है। दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन ने हज कमेटी में दरख्वास्त फार्म भरने के लिए आने वाले आज़मीन से मुलाकात की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी की जानिब से उन्हें फार्म भरने में मुकम्मल मुआविनत फराहम की जाएगी। बात करते हैं केटीआर की। बीआरएस लीडर केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की है। उनका कहना था कि बनाका चरला केस में रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद रेवंत रेड्डी इस मामले से तवज्जो हटाने के लिए चिट चैट के नाम पर उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। खम्मम में बीआरएस कायदीन से बात करते हुए केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद किया है। 6 గ్యారెంటీలు అమలు అవుతున్నాయి, పక్కా అవుతున్నాయి, 100% అవుతున్నాయి. ఏంటి 6 గ్యారెంటీలు? ఒకటి, ఫస్ట్ గ్యారెంటీ అనుముల సోదరుల కోసం భూదందాలు గ్యారెంటీ బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు. 4th సిటీ ఏఐ సిటీ హైదరాబాద్ చుట్టూ వేల ఎకరాల్లో ఆర్ఆర్ఆర్ పేరిట తొందరలో బయట పెడతాం, సర్వే నెంబర్లతో సహా బయట పెడతాం, మీరు చూడండి. రెండో గ్యారెంటీ బాబు గారి కోసం బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు గ్యారెంటీ. మూడవది రాహుల్ గాంధీ కోసం నెల నెల బస్తాలు మూటలు నోట్ల కట్టలు గ్యారెంటీ. నాలుగవది బావమరిది గారి కోసం అమృత్ కాంట్రాక్ట్ 1137 కోట్లు ఇప్పుడు మళ్ళీ సింగరేణిలో కొత్తది ఇచ్చాడంట, ఇంకోటి ఇచ్చాడంట, అది కూడా రేపు ఎల్లుండి బయట పెడతాం. ఐదవది గ్యారెంటీ ప్రశ్నిస్తే అక్రమ కేసులు, అరెస్టులు, ప్రతిపక్షాల గొంతు నొక్కడాలు, నిర్బంధాలు, అణచివేతలు. ఆరోగ్య ज़िले मलकाजगिरी मेडचल के इलाके अयोध्या नगर में महकमा आबकारी के हुक्काम ने छापामार कार्रवाई करते हुए मिलावटी शराब को दूध के पैकेट्स में फ़रोख्त करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। महकमा के हुक्काम ने इस कार्रवाई में बड़ी मकदार में आमेज़ा शराब भी जब्त की। ये जाली शराब SVS लेबल के तहत तैयार की जा रही थी और दूध के प्लास्टिक पैकेट्स में बंद करके फ़रोख्त की जा रही थी। खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए आबकारी इन्फोर्समेंट टीमों ने कई मकामात पर छापे मारे और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया। साथ ही इस पूरे नेटवर्क की तलाश में जांच शुरू कर दी गई है। महकमा आबकारी ने आवाम को खबरदार किया है कि वो बगैर लेबल या मुश्तबा पैकिंग वाली शराब से गुरेज करें और ऐसी सरगर्मियों से हुक्काम को मुतल्ला करें। आउटर रिंग रोड पर एक संगीन सड़क हादसा पेश आया। हादसे में जुमला 4 अफराद हलाक हो गए और आदि बटला पुलिस स्टेशन की हदूद में एक तेज़ रफ्तार कार ने पीछे से लॉरी को टक्कर दी। हादसे में 3 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए जबकि शदीद जख्मी शख्स हॉस्पिटल में दौरान इलाज फौत हो गया। ज़िले रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम के आउटर रिंग रोड पर आज सुबह 4 बजे यह हादसा पेश आया जब कार पेद्दा अंबरपेट से बुंगलुरु जा रही थी और कार में 4 अफराद सवार थे। हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने गांधी हॉस्पिटल को 2014-15 के दौरान एक्सपायर हेपाटाइटिस बी वैक्सीन लगवाने वाले 6 मरीजों को फीकस 1,25,000 रुपये का मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। कमीशन ने इस वाक़े को इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी और निज़ाम निगरानी की मुकम्मल नाकामी करार दिया। यह फ़ैसला उन मरीज़ों AN आदिला बताया जा रहा है कि मुतासरीन में जिसमें AN आदि लक्ष्मी और S देवामणि, T सतीश, B मल्लिकार्जुन, T रवि और G धनंजय की शिकायतों के बाद सुनाया है जिन्हें एक्सपायरी दवा दी गई थी और जिन पर उसके मनफी असरात भी मुरतब हुए थे। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में किशनराव पेट गांव में एक और गैरत के नाम पर कत्ल का वाक़या पेश आया जहां एक दलित नौजवान को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया था क्योंकि वह एक दूसरी ज़ात की लड़की से मोहब्बत करता था।
इत्तलात के मुताबिक 26 साल मलेश नामी नौजवान एक BC तबके की लड़की से मोहब्बत करता था। लड़की के वालिद ने मलेश के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन मलेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, जिसके बाद लड़की के वालिद ने अपने भाई यानी लड़की के चचा के साथ मिलकर मलेश पर चाकुओं से हमला करते हुए हलाक कर दिया। इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महलूक के वालिद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के चावल की मांग में कौमी सतह पर इजाफा होता जा रहा है। फिलहाल ये चावल 8 रियासतों को बरामद किया जा रहा है। ये बात फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की कंसल्टेटिव कमेटी के सदर और बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट DK अरुणा ने बताई है। HACA भवन में मुनक़िद तेलंगाना स्टेट कंसल्टेटिव कमेटी के पहले इजलास की सदारत करते हुए अरुणा ने बताया था कि FCI की कार्रवाइयाँ अनाज की खरीदारी में हायल रुकावटें, गोदामों की देखभाल, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई है और उन्होंने कहा कि रियासत में हर साल अनाज की खरीदारी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से तेलंगाना में तैयार करदा चावल की बेहतर मार्केट मकबूलियत है। हैदराबाद में मिलावटी शराब स्कैम्स और वाक़यात के बाद रियासती हुकूमत एक सख्त फैसला लेने का मंसूबा बना रही है। कोकटपल्ली में मिलावटी शराब इस वाक़े के बाद हुकूमत आउटर रिंग रोड के हुदूद में ताड़ी की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करने पर गौर कर रही है। बताया जाता है कि महकमा एक्साइज़ ने इस हवाले से वजाहत तलब कर ली है और ऐसा लगता है कि आला हुक्काम ने रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को भेज दी है। गज़ा में इजराइल की जानिब से ताज़ा हमलों में कम से कम 56 मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान गज़ा की सरजमीन पर 94 फ़लस्तीनी शहीद और 367 ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया कि शहदा की तादाद गुज़िश्ता एक दिन में दर्ज हुई है, जिनमें एक ऐसी लाशें भी शामिल हैं जो मलबे से निकाली गई थी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने जनूबी दमिश्क के गोलान पहाड़ियों और जबलुद्रोज़ तक शाम में गैर मुसल्लह पट्टी के क़याम के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी अख्तियार की और वहाँ जंगबंदी ताकत के ज़रिए हासिल की गई। ये जंगबंदी किसी दरख्वास्त या अपील का नतीजा नहीं है। उन्होंने एक वीडियो पैगाम में ये बात कही है। पाकिस्तान में मूसलाधार मानसूनी बारिश ने हर तरफ तबाही का मंजर पैदा कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से मुल्क भर में अब तक तकरीबन 124 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। आखिर में हेडलाइंस पर एक मरतबा फिर नजर डालेंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, योगी आदित्यनाथ का मुतनाज़ा बयान। मुहर्रम को तशद्दुद और कावड़ यात्रा को इत्तेहाद का जश्न करार दिया। बर्थडे गिफ्ट के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया। बेटे की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बाघेल का एक्स पोस्ट। पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को देखा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरे बिहार, तकरीब से खिताब। RSS और कम्युनिस्ट नजरियात से मेरा मुकाबला जारी रहेगा। कायद अपोजिशन राहुल गांधी का बयान। कहा, अवामी एहसासात से खाली दिल लोग कभी अवामी कायद नहीं बन सकते। मॉनसून इजलास से कबल 19 जुलाई को होगी इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग। मौजूदा सियासी हालात, इंतखाबी तैयारियों के साथ साथ अपोजिशन की हिकमत अमली पर होगा गौर। बनाकर चरला केस से तवज्जो हटाने के लिए रेवंत रेड्डी मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। खम्मम में KTR की प्रेस मीट। आउटर रिंग रोड पर कार हादसे में 4 अफराद हलाक। कार ने पीछे से लॉरी को दी टक्कर।
गजा में इजराइल के हमले जारी, ताज़ा हमलों में कम से कम 56 मजीद फलस्तीनी शहीद। न्यूज़ एट 4 में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।